तो यार अभी अभी मैंने बर्लिन ख़त्म किया और अब मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि यार मनी हाइस्ट का हमारा फेवरेट कैरेक्टर बर्लिन अपनी खुद की सीरीज़ कब लेकर आया और चला भी गया ये बहुत कम लोग जानते हैं। पर यार बर्लिन सीरीज़ देखने से पहले मेरे ज़हन में काफ़ी सारे सवाल थे कि क्या बर्लिन मनी हाइस्ट से बेहतर होगा। आखिर बर्लिन को बनाया गया तो क्यों बनाया गया, क्योंकि हमें पता है मनी हाइस्ट में इसके कैरेक्टर का क्या एंड हुआ था, और उससे बड़ी बात कि क्या इस सीजन में प्रोफेसर अपीयर होगा। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने से पहले हेलो गाइस, मैं हूं एमजेड और आप देख रहे हैं एमजेड सिनेफैलिक। तो चलो यार अपने सबसे मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि क्या हमें बर्लिन देखना चाहिए, और अगर देखना भी चाहिए तो उसकी वजह क्या है, और क्या बर्लिन मनी हाइस्ट की तरह हमें वो सस्पेंस और थ्रिल प्रोवाइड कर पाएगा जो हमने मनी हाइस्ट में देखा था। तो अपने पहले पॉइंट का जवाब अगर मैं हाँ या ना में दूं तो मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल हाँ, आपको बर्लिन देखनी चाहिए, पर उसकी कुछ वजह है। और इस सीरीज देखने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तो उसका ये जवाब आता है कि बर्लिन का कैरेक्टर आर्क, कि हमने बर्लिन को जिस तरह का मनी हाइस्ट में देखा था, बर्लिन का कैरेक्टर बिल्कुल उसी तरह सेम इसमें रिप्रेजेंट किया गया है कि इसके अंदर का वो अकेलापन, वो पागल और साइकोपन अपनी पूरी की पूरी टीम के किसी भी वक्त पकोड़े लगा सकते हैं। और इस चीज का एग्जांपल हमें सबसे प्यारे और सबसे खूबसूरत तरीके के साथ देखने को मिलता है कि बर्लिन की किस्मत में प्यार का ना होना, कि हमारा ये प्यार का फका हुआ बर्लिन जिसके पास जुदाई का ज्ञान तो काफी है, पर फिर भी इसकी जिंदगी में 5 औरतें और एक मर्द आने के बाद ये बंदा यही कहता है कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ टाइम पास है। और इस बंदे के इसी पागलपन की वजह से आप कहीं ना कहीं इस बात पे भी एग्री करते हो कि बर्लिन के साथ जो मनी हाइस्ट में हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। और ये बात मैं नहीं कह रहा है, ये बात इस शो में भी समझाने की कोशिश की गई है कि सबसे पहले जो बर्लिन की पहली 3 औरतें उनको तो दिखाया नहीं गया, पर उसके बाद जो चौथी उसकी जिंदगी में आई हमारी प्यारी स्ट्रॉबेरी कमिला, तो उसके और बर्लिन के साथ किस्मत ने वैसा ही खेल खेला सेम लाइक जैसा मनी हाइस्ट में इंस्पेक्टर मारिया रोकेल के साथ होता है, कि पता ही नहीं लगा किस तरह अनजाने में प्यार हो गया। पर क्या करें यार, मजबूरी है, चोरी और छोरी दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। पर जैसे तैसे हमारी मारिया रोकेल किसी तरह से प्रोफेसर के साथ अपनी सेटिंग बना लेती है, पर कमिला ये करने से साफ इनकार कर देती है और कहती है मुझे पैसे दो, हम दोनों अपना रास्ता बिल्कुल अलग कर लेंगे। पर इस चौथी नाकामी के बाद बर्लिन की लाइफ में एक 5वीं औरत आती है जिसे हमें मनी हाइस्ट में दिखाया गया है, हमारी खूबसूरत रेड हेड स्ट्रॉबेरी तातियाना। पर उस दफा भी बर्लिन की बैड लक के उसको बर्लिन का अपना बेटा उठा के चला जाता है। पर इन सब चीजों के बावजूद भी बर्लिन ने कभी भी हार नहीं मानी, और उसकी जो लाइफ उसकी हरामी नेचर की तरह एकदम एक्सप्लोरेबल, ब्राइट और कलरफुल रही है। और बर्लिन की इसी नेचर को इस शो ने भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया गया। और इसी बात को बर्लिन शो के अंदर भी यही कहता है कि डरने का कोई फायदा नहीं, अगर मरना ही है तो क्यों ना बादशाहों की तरह मरा जाए, और हमारे मरने वाले दिन उनके सामने 6 खूबसूरत लाशें पड़ी हो, ना कि उनको ये महसूस हो कि उन्होंने किसी बिल में छिपे हुए चूहों को पकड़ा है। और सेम इसी प्रेजेंटेशन के साथ, इसी स्टोरी लाइन के साथ ये शो भी बिल्कुल अलग डायरेक्शन पे निकल पड़ता है, जो कि मनी हाइस्ट से बिल्कुल ऑपोजिट दिखाया गया। जहां पर हमारे मनी हाइस्ट में सिर्फ और सिर्फ थ्रिल और सस्पेंस बिल्ड किया गया था, जहां पर हमारी सांस सूख जाती थी कि अब तो ये सब लोग गए, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट बर्लिन के शो में बर्लिन की लाइफ पर ज्यादा फोकस किया गया ना कि हाइस्ट पे। और यही बात हमें शो में भी समझ लगती है कि बर्लिन के साथ किस तरह किस्मत ने मोह मोह किया है। और इसी चीज के साथ अपने सबसे मेन और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जिसका हम तब से इंतजार कर रहे थे जब से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि बर्लिन के ऊपर भी एक स्टैंड अलोन सीरीज बनाई जा रही है। और वो सवाल ये है कि क्या इसमें प्रोफेसर ने अपना कैमियो दिया कि नहीं। तो इसके बारे में यार मैं जो कहना चाहता हूँ वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्पॉयलर्स हो, तो इसीलिए 15 सेकंड आगे स्किप कर दो, क्योंकि हमें प्रोफेसर का इस सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हिंट सुनने को मिलता है, जो कि बर्लिन इन अल्फाजों में कहता है कि मैं एक बहुत ही महान चोर को जानता हूँ जिसने मुझे ये सबक सिखाया कि चोरी सिर्फ एक चैप्टर का नाम नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक किताब है। और वहां पर बर्लिन सेम प्रोफेसर का अंगूठे वाला पोज बनाकर ये मैसेज कन्वे करता है। पर इसके बारे में मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि हो सकता है हमें प्रोफेसर बर्लिन के सीजन 2 में देखने को मिले। और हाँ, मैं ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ, क्योंकि बर्लिन को बनाने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ पैसा छापना था, और इसका सीजन इसलिए ओपन एंडिंग के साथ छोड़ा गया कि अगर ये सीजन सक्सेसफुल होता है, ये सीरीज पैसा कमाती है, तो इसके सीजन 2 पे काम किया जाएगा। पर उसके बाद अगर इसका सीजन 2 नहीं आता तो उसकी भी इन्होंने ओपन एंडिंग को इतना भी ओपन नहीं रखा कि हमें सीजन 2 बाकी में देखना पड़ेगा। मतलब बर्लिन इस शो की एंडिंग में ये कहता है कि उसके पास जो भी पैसे थे वो कहीं और चले गए हैं, तो उसको एक नई चोरी करनी पड़ेगी। तो ये नेटफ्लिक्स पे डिपेंड करता है कि वो बर्लिन की नई चोरी एक नए सीजन में कन्वे करना चाहेंगे, या उस नई चोरी को उन्होंने मनी हाइस्ट के अंदर ही फॉलो कर दिया। पर अभी तक के लिए अगर बात की जाए, बर्लिन का मुझे मजा आया, क्योंकि इतने वक्त के बाद एक दफा फिर अपने फेवरेट और मेमोरेबल कैरेक्टर को स्क्रीन पर देखने के बाद ऑर्गेज़म, मेरा मतलब है नॉस्टैल्जिया आता है।
और इसी चीज के साथ अगर मैं आपको इस सीजन के कुछ की फैक्टर्स बताऊं जो कि मुझे पर्सनली पसंद आए, और वही की फैक्टर्स इस सीरीज को स्पेशल बनाते हैं, तो उनमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इन कुछ खूबसूरत चेहरों की जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। और अभी से जो तुम्हारे दिमाग में शैतानी आ गई है इन तीनों कैरेक्टर्स को उस तरह देखने की, तो वो भी टेंशन ना लो, इनको उस तरह इस सीजन में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और बाद में जो बात मुझे बहुत ही स्पेशल लगी वो था इस सीरीज का म्यूजिक, जो कि हर डायरेक्शन और हर मोमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हर म्यूजिक को प्ले किया है, जो कि हर सीन के ऊपर पूरी तरह से फिट आया है और आपको उस सीन के साथ कनेक्ट करने में वो चीज कामयाब होती है। और उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं बर्लिन के सीजन को मनी हाइस्ट से भी रिजेंबल करने की कोशिश की है, जिनमें सबसे पहले जो कि टोक्यो और नैरोबी का मनी हाइस्ट में एक डांस सीन था, ये वाला इसी सीन को इन्होंने बर्लिन के अंदर एक नई तरीके के साथ रीडायरेक्ट किया है। और इसके साथ इनकी टीम में भी एक प्रोफेसर मौजूद है जिसने हमारे ये वाले प्रोफेसर का काम नहीं किया, बल्कि ये एक यूनिवर्सिटी में टीचिंग करता है। और इसी के साथ आपको एक और बात भी क्लियर हो गई होगी कि आप इस सीरीज को फैमिली के साथ नहीं देख सकते, पर यार देखो जरूर। और साथ में मैं आपको एक और चीज भी कहना चाहूंगा कि हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट होता है, कि अभी तो मैंने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात की है जो कि इस सीरीज को स्पेशल बनाती है और मुझे पर्सनली पसंद आई है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इस सीरीज के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी मुझे लगे जो कि आपका इंटरेस्ट इस सीरीज के अंदर थोड़ा सा वीक कर देते हैं। जिनमें मैं सबसे पहले बात करूं वो ये है कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही बर्लिन की लव स्टोरी के ऊपर फोकस कर दिया, ना कि इन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी हाइस्ट को दी। मतलब ये वाली जो चीज है ये इतनी भी बुरी बात नहीं है, पर इसका कहीं ना कहीं ओवर यूज किया गया है। और उसके बाद जो मुझे एक और बड़ा वीक पॉइंट ये लगा कि ये सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स हैं और जिसके अंदर ये सिर्फ 4 एपिसोड्स में हाइस्ट की स्टोरी लाइन दिखाते हैं। मतलब इनकी पूरी की पूरी हाइस्ट 4 एपिसोड्स तक ही चलती है, और उसके बाद की जो 2 एपिसोड्स हैं वो कैरेक्टर के उस मोमेंट को दिखाने में निकल जाती हैं जहां से ये हाइस्ट को सक्सेसफुल करके इनके ऊपर कौन सी मुसीबतें आई थी। मतलब कि इन्होंने उस एपिसोड्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाई हैं जिनको ये पहले की 4 एपिसोड्स के अंदर बहुत प्यारे तरीके से दिखा सकते थे, और इसके उन्होंने कई सारे चांसेस को मिस भी किए। पर यार अगर आप मेरी इस बात से डिसएग्री करते हो तो प्लीज गुस्सा ना होना, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। मैंने इस चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको बताए, मैंने इस चीज के नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके सामने एक्सप्लेन किए, क्योंकि मुझे पता है यार कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, पर बेहतरी उसमें की जा सकती थी। इनके पास टाइम काफी था, ये स्टोरी को और अच्छी तरीके से कन्वे कर सकते थे। पर मुझे इसकी स्टोरी लाइन और डायरेक्शन से नहीं इशू, पर थोड़ी सी वीकनेस वहां पर आती है जहाँ पे ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स को एपिसोड्स के अंदर ऐड कर देते हैं जो कि आपका जो इंटरेस्ट होता है ना एक हाइस्ट के अंदर, और जो कुछ चीजें चल रही होती हैं बर्लिन की लाइफ जैसे कि दिखाई गई है, आप उस इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं पे ब्रेक कर देते हो। और हाँ, अगर मैं आपको एक और भी बात बताऊं तो काफी लोग ये भी कह रहे थे कि बर्लिन की सीरीज आने की जरूरत नहीं है। तो यार मेकर्स का काम था पैसा बनाना, और इसी के साथ हमें बर्लिन देखने को मिल गया। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने अपना काम भी बहुत अच्छे तरीके से किया। मतलब हमें बर्लिन देखकर मजा आता है। और अगर आप लोगों ने भी ये सीरीज देख ली है तो आप लोग इस सीरीज के बारे में क्या कहना चाहते हो ये मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। आई रिस्पेक्ट एवरीवन। और इसके साथ आप मेरी इस वीडियो के बारे में क्या थॉट्स रखते हो वो भी मुझे कमेंट्स में यार जरूर बता दो, मुझे जानकर बहुत खुशी होती है। और इसी के साथ यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी कुछ पिछली वीडियोस को काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, मुझे जान के, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है। तो इसी के साथ मैं फिर मिलता हूँ आपसे अपनी अगली और इसे अच्छी वीडियो में। टिल देन बी सिनेफेलिक।